इजराइल, फ़िलिस्तीन, गाज़ा, साथ ही साथ कुछ और इंटरनेशनल ख़बरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कई सारे मेरे पास मेल आते हैं कि वराज भाई आप भारत की ख़बरों पर भी वीडियो बनाएं। भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, कोई बड़ी बात होती है, कोई बड़ा मुद्दा होता है तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन बाकी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं। हज़ारों चैनल ऐसे हैं जो भारत की ख़बरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो गाज़ा फ़िलिस्तीन वाला मैटर है इसको लेकर सही ख़बरें आप तक पहुंचाने वाले चैनल बहुत कम हैं। 2-4 चैनल ही हैं जिसके ज़रिए गाज़ा फ़िलिस्तीन की सही ख़बरें आप तक पहुंचती होंगी। बाकी देश के अंदर क्या चल रहा है हमारे, आप सब लोग जानते ही हैं। बीफ के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर मारा जा रहा है, हत्याएँ की जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यही सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी ख़बरें आपको देश के हज़ारों चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर भी और मीडिया पर भी देखने को मिल जाती होंगी। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल ख़बरों पर ही फोकस रखूं और गाज़ा फ़िलिस्तीन की सही ख़बरें आप लोगों को देता रहूं। शुरुआत गाज़ा से ही कर लेते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गाज़ा में सीज़ फायर है। गाज़ा के लोगों को सबसे ज़्यादा सीज़ फायर की ज़रूरत है। नेतन्याहू के सामने प्रस्ताव रखा गया था जो बाइडन के द्वारा, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन नेतन्याहू उस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका एक नया प्रस्ताव लेकर आने वाला है। 6 नागरिकों की जो बॉडी मिली है बंधकों की, उसके बाद अमेरिका कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं है कि अमेरिका सीज़ फायर की कोशिश कर रहा है। फिलहाल खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कोशिश कर रहा है और कल जुमे के दिन या फिर सैटरडे को नया प्रस्ताव हमास और इजराइल के सामने रखा जा सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जो पुराना प्रस्ताव था उसमें तकरीबन 15 शर्तें थीं। 15 में से 13 शर्तों पर हमास और इजराइल दोनों राजी हो चुके हैं। 15 पन्नों का जो प्रस्ताव था उसमें 13 पन्नों पर राजी हो गए हैं, 2 पन्ने अभी भी अटके हुए हैं। एक है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और दूसरा है जो हमास के पुराने कमांडर्स इजराइल की कैद में हैं उनको आज़ाद कराना। इन दोनों मामलों पर सीज़ फायर अभी रुका हुआ है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और फ्राइडे और सैटरडे के दिन हो सकता है कि नया प्रस्ताव लाकर दोनों को राज़ी करने की कोशिश की जाए। नेतन्याहू के ऊपर भी लगातार प्रेशर पड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि भैया फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पूरी गारंटी चाहिए है कि मिस्र के रास्ते इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हमास के पास तक ईरान हथियार नहीं पहुंचाएगा। इस बात की पूरी मुझे गारंटी चाहिए है। अमेरिका मुझे गारंटी देगा या कोई और देश मुझे गारंटी देगा? मिस्र जो बिचौलिया बना हुआ है सीज़ फायर करवाने में, क्या मिस्र गारंटी लेगा इस बात की कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हमास तक ईरान हथियार नहीं पहुंचाएगा? नेतन्याहू तो साफ तौर पर इस बात को कह रहा है कि इसी एरिया से होकर हमास के पास हथियार पहुंच रहे हैं, जबकि मिस्र ने साफ कह दिया कि भाई हमारे क्षेत्र से होकर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से किसी तरह के कोई हथियार हमास तक ईरान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन नेतन्याहू इसी बात को लेकर सीज़ फायर को टाले जा रहा है। दोस्तों, कुछ भी सही, लेकिन इस वक्त गाज़ा के लोगों को सबसे ज्यादा सीज़ फायर की जरूरत है। बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई जा रही है। गाज़ा के अंदर 6 बजे से 3 बजे तक का सीज़ फायर होता है, उसके बाद इजराइल हमले कर देता है। कल भी हमला किया था जिसमें 40 फिलिस्तीनी मारे गए। 40-50 लोगों का मारा जाना तो रोज़ का आम बात हो गई है गाज़ा के अंदर। फिलहाल खबर आ रही है कि तकरीबन 2,80,000 बच्चों को पोलियो की खुराक अब तक पिलाई जा चुकी है 4 दिन के अंदर। लेकिन क्या ही फ़ायदा, एक तरफ पोलियो से बचाने के लिए दवाई भी पिलाई जा रही है और दूसरी तरफ दवाई पिलाने के बाद इजराइल हमला कर रहा है, बच्चों की मौत हो जा रही है। तो क्या ही कहें इस दुनिया को। फिलहाल ये जो नया प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आने वाला है, अब देखते हैं कि इसमें हमास का क्या रुख रहता है। क्या हमास के खिलाफ कोई शर्तें रखी जाएंगी? इजराइल को राजी किया जाएगा? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इजराइल का जो चैनल 12 है उसने हमास को लेकर कहा कि पिछले 10 महीने के युद्ध में हमास इस वक्त 10 महीने पहला जैसा हो गया है। हमास के लड़ाके बहुत सारे मारे भी गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हमास 10 महीने पहले की तरह ही मजबूत हो गया है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि गाज़ा के अंदर हमास को तकरीबन 3,000 फिलिस्तीनियों ने ज्वाइन किया है। 3,000 नए लड़ाके गाज़ा के अंदर हमास के साथ शामिल हो चुके हैं। इसलिए हमास अभी भी ताकत के साथ इजराइल का सामना कर रहा है। ईरान अभी भी इजराइल को धमकियां दे रहा है और ईरान अभी भी इस तरह की बातें कर रहा है कि जैसे हम हमला करेंगे। ईरानी सेना के एक सीनियर कमांडर ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि तैयार रहो, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारा हमला जरूर होगा और बहुत गंभीर होगा, लेकिन समय नहीं पता है, कभी भी हमला हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को लेकर कहा है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है और
इलाके में कत्लेआम करता है, खून बहाता है, इसकी सज़ा उसको जल्द मिलेगी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कहा है कि हम फ़िलिस्तीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा इजराइल के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इजराइल से हमेशा फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा ऐसी बातचीत से। इन देशों की तरफ से स्टेटमेंट तो ऐसे आते हैं जैसे इनकी बातचीत से कुछ हो रहा हो। नेतन्याहू इनकी सुनता कब है? बातचीत तो इनकी होती है लगातार इजराइल से, लेकिन बातचीत में बात सिर्फ नेतन्याहू ही करता होगा, ये सिर्फ सुनते होंगे। इजराइल ऑक्यूपाइड फोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि कल हिजबुल्लाह ने उत्तरी लेबनान के बॉर्डर से तकरीबन 65 रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक दनादन रॉकेट उधर से आए। कुछ रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया गया इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, और कुछ रॉकेट जाकर इजराइल के अंदर गिरे हैं, जिसमें खतरनाक आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में छोड़ा कुछ नहीं है। जितने भी खेत थे सबको जला दिया, जितने भी फॉर्म थे वहां पे सबको जलाकर राख कर दिया है। हिजबुल्लाह ने तबाही तो बहुत मचाई है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब इस तरह की तबाही होती है तो इजरायली मीडिया को वहां पर पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उसको सेंसर कर दिया जाता है कि इन खबरों को बाहर ना आने दिया जाए। हिजबुल्लाह और हमास दोनों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। दोनों ने कहा है कि हमारा एक ही टारगेट है, इजराइल को हराना और फिलिस्तीनी लोगों को आज़ाद करवाना। इसके अलावा हमारा कोई भी टारगेट नहीं है। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इजराइल के जो कट्टरपंथी नेता हमेशा गाजा के लोगों को मारने काटने की बातें करते रहते हैं, अपराध करवाने की बातें करते रहते हैं, उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे। देखते हैं प्रतिबंध लगता कब है। फिलहाल आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन के इस स्टेटमेंट का समर्थन किया है कि हाँ बिल्कुल इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे बेन गवीर हुआ या वित्त मंत्री हुआ इजराइल का, ये कट्टरपंथी नेता हैं, हमेशा मारने काटने की बातें करते रहते हैं। उधर बड़ी खबर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपको पहले कई बार बता चुका हूं। ये वो शख्स हैं जो पक्के फिलिस्तीनी समर्थक हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर सैकड़ों प्रतिबंध लगा दिए। सैकड़ों प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये अपने देश के अंदर फिर से चुनाव जीत गए। वेनेजुएला एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है। अमेरिका उस पूरे वेनेजुएला को कब्जाना चाहता है ताकि वहां से तेल निकाल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कह दिया था कि हमने गलती कर दी, हमें पूरा देश ही कब्जा लेना चाहिए था वेनेजुएला का। फिलहाल एक कट्टर दुश्मन वेनेजुएला अमेरिका का बना हुआ है, खासकर ये राष्ट्रपति जो हैं। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का एक लग्जरी विमान अमेरिका के अधिकारियों ने जब्त किया और उस विमान को वो अमेरिका लेकर आ गए। अमेरिका की सरकार ने यह आरोप लगाया कि मादुरो ने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया है। मादुरो का यह लग्जरी प्राइवेट जेट पहले अमेरिका के नाम रजिस्टर्ड था, लेकिन अब यह मादुरो के पास है, इसलिए अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि हम इसको जब्त कर रहे हैं, और जब्त करके लग्जरी विमान अमेरिका ले गए। वेनेजुएला ने कहा कि अमेरिका ने इसको चुरा लिया। फिलहाल ये मामला काफी बढ़ गया था। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी नौसेना के एक नाविक को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वो वेनेजुएला की यात्रा करने से बचें, क्योंकि वेनेजुएला की सरकार अब हमसे बदला लेना चाहती है। एक लग्जरी विमान अमेरिका जब्त करके ले गया। ये ऐसा ही है जैसे अभी कुछ दिन पहले ईरान का भी एक तेल का बड़ा जहाज पकड़ा था अमेरिका ने, जिसके बाद अमेरिका उस जहाज को समुद्र में लेकर जा रहा था तो ईरानियों ने उसको जब्त कर लिया और कहा कि यह हमारा जहाज है। इसी तरीके से अमेरिका उसको जब्त करके अमेरिका ले गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।